Hello friends, today I am here with wastewater story part 1 of 7th standard. In this session we are going to discuss about wastewater, water our lifeline, factors for increasing scarcity of fresh water, cleaning of water, sewage and components, WWTP, that is wastewater treatment plant and its step. So let us start the session. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेस्ट वाटर. वेस्ट वाटर किसे बोलते हैं? वेस्ट वाटर मीन्स डर्टी वाटर. सो वेस्ट वाटर इज डर्टी वाटर दैट कंटेन्स लैदर, इट इज मिक्सड विथ ऑयल, ब्लैक ब्राउन एंड इट हैव फॉल स्मेल. मीन्स ऐसा पानी जिसमें कि लैदर का मात्रा ज़्यादा हो, उसमें ऑयल हो, ऑयल का मात्रा हो, इट इज़ ब्लैक ब्राउन इन कलर, उसमें से स्मेल बहुत गंदा आ रहा हो, और जो कि हमारे ड्रेन में चला जाता है. कहाँ से? सिंक से, घरों के सिंक से, शॉवर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से. सो ऑल दीज इंक्लूड्स द वेस्ट वाटर. सो इट इज़ द डर्टी वाटर विच इज़ रिच इन लेदर मिक्सड विथ ऑयल and it is black brown in color and have foul smell, and that reaches into the drain. From where? From sink, showers, toilets, laundries. So they are called as waste water. Here you can see the how waste water is coming. Here also you can see the color of the water. Now water our lifeline. जल ही जीवन है, आपने सुना होगा. क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि क्लीन वाटर बहुत जगह काम में आता है. जैसे बाथिंग में आता है, वॉशिंग में आता है, ड्रिंकिंग में आता है, कुकिंग, खाना बनाने में, इरिगेशन, पेड़ों को पानी देने में, एंड वी कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी. दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज हाइडल इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम पानी से जनरेट कर सकते हैं. सो दिस वाटर, these are the different uses of water, and that is why water is called as our lifeline. Now दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर. क्या फैक्टर्स है जिसके कारण कि अभी हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी हो रही है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होना. दूसरा है पॉल्यूशन, प्रदूषण होना. तीसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल एरिया कम हो रहे हैं और उसको अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और उसमें इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है. मिस मैनेजमेंट ऑल्सो, समवेयर देयर इज़ मोर वाटर एंड समवेयर देयर इज़ लेस वाटर. So this is the mismanagement. We are not properly utilizing the water. That is also mismanagement. And lot of agricultural activities. Means जब हम खेती करते हैं तो उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है. So all these are the factors for increasing scarcity of fresh water. What are they? Let us summarize. That is population growth, pollution, industrial development, mismanagement, and agricultural activities. Now next topic is cleaning of water. पानी का साफ सफाई करना. So cleaning of water, it is a process in which whatever the pollutant is present in water is to be removed before it is entering the water body or it is reused. So cleaning of water is a process. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर में जो पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करेंगे. और कब रिमूव करेंगे? अगर उस पानी को हमने वाटर बॉडी में डालना है या रीयूज़ करना है. और इसी प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, जिसमें कि हम पानी को, गंदे पानी को साफ कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. क्या बोलते हैं? उसे हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं. यहाँ देखिए, these are the water should be clean before releasing into the water body. आप देख रहे हैं कि पानी साफ है
और वो वाटर बॉडी में जा रहा है। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें कि हम वाटर को, वेस्ट वाटर को क्लीन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीवेज क्या है। तो सीवेज लिक्विड वेस्ट है जो कि हमारे घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, ऑफिस से बाहर आता है। अब इसमें रेन वाटर भी हो सकता है जो कि बह के स्ट्रीट में, रोड से बह के, या जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब बह के ड्रेन में चला जाता है, तो भी अपने साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल लेके जाता है। सो सीवेज इज द लिक्विड वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. Different users are producing this, and it is a liquid waste, and this sewage contain lot of impurities. बहुत सारे उसमें impurities रहते हैं जिसे हम contaminants कहते हैं। तो we have to clean all these contaminants. जो भी इसमें lot of suspended impurities present है, contaminants present है, उसे हमें remove करना है। Here you can see sewage, it is a dirty water, dirty liquid. Now let us see what are the components of sewage. Sewage में क्या क्या components हैं। तो sewage में पहले तो organic impurities है जिसमें कि human के feces हैं, stools, animals का waste है, oil है, यूरिया, urine, pesticides, herbicides, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, तो ये सारे आ जाएंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में। दूसरा इम्प्योरिटीज़ क्या है? इनऑर्गेनिक। उसमें क्या क्या रहते हैं? मेनली नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सब मेटल्स। तीसरा न्यूट्रिएंट्स रहता है। उसमें क्या रहता है? मेन न्यूट्रिएंट्स फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द बैक्टीरिया, एंड दिस बैक्टीरिया causes cholera and typhoid also, so they are very harmful. And other microbes also that causes dysentery, that is loose motion. So all these are the components of sewage: organic impurities, inorganic impurities, nutrients, bacteria and other microbes. Now let us see wastewater treatment plant, that is WWTP. wastewater treatment plant एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम वेस्ट वाटर को, लिक्विड वेस्ट को, सीवेज को ट्रीट करके उसे हम क्लीन वाटर बना रहे हैं बिफोर पुटिंग इट इनटू द वाटर सोर्स। तो इसमें 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। पहला है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेस और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें कि इन तीनों प्रोसेसेस से उस वेस्ट वाटर में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, कंटामिनेंट्स हैं, उसे हम रिमूव करते हैं। सो व्हाट इज WWTP? इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल impurities that is present in the waste water. Here you can see effluent treatment plant, that is waste water. पहले रॉ इफ्लुएंट डालते हैं, बार स्क्रीन में जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे सैंड एंड ग्रिट रहता है जिसमें कि वो निकल जाता है। फिर मोटे मोटे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्लीन ड्राई टैंक में जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन टैंक है। तो इन दिस वे देयर आर सो मेनी टैंक, एरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लैरिफायर। सो at the last we are getting the treated water, that is clean water. Here also you can see the WWTP, wastewater treatment plant. This is also WWTP, wastewater treatment plant. You can see here there are 3 types of treatment. One is the primary treatment, second one is the secondary treatment, and third one is the tertiary treatment. Now let us see what are the steps of WWTP, that is क्या क्या steps है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। सबसे पहले हम वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से पास करते हैं। बार स्क्रीन से पास करने से क्या होता है कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है
जैसे रैक्स है, स्टिक्स है, कैंस है, नैपकिन्स है, प्लास्टिक पैकेट्स है, वो रिमूव हो जाते हैं। क्यों रिमूव होते हैं? क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो बार स्क्रीन से वो छन जाता है। अब उसके बाद पानी जो है वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? तो कहाँ जाएगा? वो ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाएगा। अब ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाने का मतलब है कि वो जो है सैंड, ग्रीट और जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो ये सेकंड जो स्टेप है उसमें हम जो बचा हुआ पानी है उसको हम कहाँ डालेंगे? सैंड और ग्रीट रिमूवल टैंक में डालेंगे और उसमें क्या हो जाएगा कि सैंड, ग्रीट और पेबल्स सेटल डाउन हो जाएगा नीचे टैंक में। अब उसके बाद उसको वाटर को कहाँ डालेंगे? लार्ज टैंक में डालेंगे, ऐसे टैंक में जो कि स्लोप है मिडिल में उस टैंक कैसा है? वो स्लोप है। तो स्लोप होने से क्या होता है? जो भी सॉलिड फेसेस रहता है वो बॉटम में जमा हो जाता है और उस सॉलिड फेसेस को हम स्लज बोलते हैं। स्लज क्या है? सॉलिड वेस्ट है। दैट इज ऑल्सो वेस्ट बट इट इज सॉलिड। तो मिडिल में स्लोप होने की वजह से पानी जब ऊपर से जाते हैं तो सॉलिड जो है फीकल मैटर वो नीचे जमा हो जाता है और उसके साथ ऊपर में कुछ फ्लोटेबल मटेरियल जैसे ऑयल है, ग्रीस है, तो उसको हम स्कीमर से खींच लेते हैं। अब जो वाटर है इसे हम क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड वाटर। इस वाटर को क्या बोलते हैं? क्लैरिफाइड वाटर। अब स्लज को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे टैंक में निकाल के, तो वो क्या होगा? एनारोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद बायोगैस बनाएगा और उस बायोगैस को हम क्या करेंगे? फ्यूल के रूप में या यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। सो इन दिस वे वी आर मेकिंग बायोगैस फ्रॉम that sludge with the help of anaerobic bacteria। अब जो क्लैरिफाइड वाटर है, हमारे पास क्लैरिफाइड वाटर बचा, उसको क्या करेंगे? हम उसमें एयर ब्लो करेंगे, दूसरे टैंक में उसको लेके जाएंगे और वहाँ पे एयर ब्लो करेंगे। आपने एक्वेरियम में देखा होगा कि एक पंप रहता है जिससे कि हमेशा एयर, एरेटर बोलते उसे, उसमें हमेशा ऑक्सीजन जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? कुछ माइक्रोब्स हैं, एरोबिक बैक्टीरिया है प्रेजेंट है उस वाटर में, उसको हमको ग्रो कराना है, यानी और ज़्यादा मात्रा में उसे बढ़ाना है। तो उसके लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो बाहर से हम उसमें क्या करते हैं? एयर को ब्लो करते हैं और हम अगर एयर को ब्लो करेंगे तो एरोबिक जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेगा। अब उसका फ़ायदा क्या है? क्यों हमें ग्रो कराना है एरोबिक बैक्टीरिया को? क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है ऑल जो वेस्ट प्रेजेंट है, थोड़ा सा और भी जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप है, अदर अनवांटेड मटेरियल्स है, उसको वो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब कुछ घंटों के बाद वो कंज्यूम होने के बाद वो माइक्रोब्स क्या करेगा? नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है। अब सेटल होने के बाद आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ऊपर में कुछ स्कम जैसा बनता है जिसको कि फ्लॉक्स बोलते हैं। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट हम बता रहे हैं कि जब हम एरेशन टैंक में वाटर को डालते हैं तो एज ए रिजल्ट सम बैक्टीरिया इंटैंगल्ड विद द फंगल मास, फंगस का जो थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बैक्टीरिया फंस जाता है और उसको वो ऊपर फ्लोट होता है, तो उसको फिर हम निकालते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लॉक्स। तो अभी आप इतना ही समझिए कि थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा? खा पी के उसको जो भी वेस्ट मटेरियल है वो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है। अब हम ऊपर से पानी को रिमूव कर लेंगे और उसको हम सैंड ड्राइंग बेड या मशीन में उसको डाल देंगे। तो जो भी ड्राइड स्लज जो बचेगा उसे मैन्योर में यूज़ कर सकते हैं और मैन्योर में डालने के बाद वो हमारा वापस क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर रिटर्न हो जाएगा in the form of nutrient into the soil. So in this way our water become clean. अब उसके बाद हम उस पानी को क्लीन हो गया, अब उस पानी को हम समुद्र में, रिवर में, ग्राउंड में, कहीं भी उसे हम डाल सकते हैं। इट विल नॉट हार्म टू एनी लाइफ। नेचर उसको फिर से क्लीन करेगा इट फर्दर। एंड समटाइम्स, ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एक टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसको क्लोरीन डाल के या ओजोन डाल के उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी जो भी माइक्रोब्स अगर प्रेजेंट है उस वाटर में तो क्लोरीन और ओजोन के द्वारा वो मर जाता है। सो
whatever the water we are having, sometimes disinfectants like chlorine or ozone is added और उसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि कोई माइक्रोब्स हमने यूज़ नहीं किया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो गया, हमने माइक्रोब्स को यूज़ किया। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, सम केमिकल्स आर एडेड टू डिसइंफेक्ट द वाटर। हियर यू कैन सी बार स्क्रीन। ये बार स्क्रीन है। इधर से जब पानी जाएगा तो देखिए कि ये पानी जो है उधर चला जाएगा छन के, और यहाँ पे बड़े बड़े जो भी रहेंगे वो बच जाएंगे। तो उसके बाद देखिए ये ग्रेट रिमूवल टैंक है, ये वाटर क्लैरिफायर है, यहाँ एरेटर है जिसमें कि हम उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर मेड। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.